सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी की 5वीं यूनिट में विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था के टॉपिक कुलाधिसचिव, कुल सचिव और DSW यानी कि डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, इस विषय में कुछ प्रश्नों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत किस धारा अध्याय में या के तहत कुलाधिसचिव का प्रावधान है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। धारा अध्याय 3 मतलब अध्याय 3 धारा 15 ख, अध्याय 3 धारा 14 ख, अध्याय 3 धारा 13 ख या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कुलाधिसचिव के बारे में जो प्रावधान है वो है आपका धारा 15 ख अध्याय 3 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यह है, कुलाधिसचिव की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा निम्न में से किसकी सिफारिश पर की जाती है? ठीक है, कुलाधिसचिव जो रेक्टर होते हैं, रेक्टर बोलते हैं, RECTOR। ठीक है, ठीक। मध्य प्रदेश शासन, कुलपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कुलाधिसचिव की जो नियुक्ति है वो कार्य परिषद के द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 कुलपति। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कुलाधिसचिव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए कह रहे हैं यह एक वैतनिक अधिकारी है। ठीक है, पदावधि, सेवा शर्तें आदि राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्यपाल यानी कि कुलाधिपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, चांसलर महोदय के। ठीक है, ऐसी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो राज्यपाल द्वारा कुलपति के परामर्श से निर्धारित किए जाएंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ऊपर के तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, तो असत्य की बात पूछी गई है तो यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी कथन असत्य नहीं है तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत, ठीक है, कुल सचिव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार। ठीक है, ये रजिस्ट्रार होते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी हैं। ठीक है, इनकी पदावधि 5 वर्ष है। ठीक है, कुल सचिव के संबंध में प्रावधान धारा 16 में है और इनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं असत्य कथन। तो देखिए इनकी पदावधि 5 वर्ष नहीं है बल्कि 4 वर्ष तय की गई है। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए साथियों, ये मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम है। इसमें धारा 16 में कुल सचिव संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कह रहे हैं कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह सभा के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के एवं विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय के कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात की जाएगी और वह 4 वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पदधारण करेगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगले यहाँ प्रश्न पर देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पदावधि यहाँ पर कितनी होगी, 4 ईयर्स होगी। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ सही है तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, 2।
अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, ये प्रश्न आ गया, देखिए अभी भी पढ़ा हमने कि प्रश्न है, निम्न में से कौन सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा मूल्यांकन बोर्ड का सचिव होता है। ठीक है, तो कुलपति, कुलाधि सचिव, कुल सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि कुल सचिव जो है वो इस बोर्ड, ये जो सभा है, कार्य परिषद है और विद्या परिषद है, मूल्यांकन बोर्ड है, इनका सचिव कौन है, कुल सचिव। ठीक है, रजिस्ट्रार महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से विद्यार्थी कल्याण के संकाय अध्यक्ष, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के संबंध में क्या असत्य है। ठीक है, डीएसडब्ल्यू, तो डीएसडब्ल्यू के संबंध में प्रावधान अधिनियम 1973 में धारा 17 में है। इनकी नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा की जाती है और ये एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए डीएसडब्ल्यू के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं धारा 17 में विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष यानी डीएसडब्ल्यू। ठीक है, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर। देखिए तो हमने इसमें पहला धारा 17 की उपधारा 1 में क्या लिखा है, कह रहे हैं कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया संकाय अध्यक्ष पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें कि कुलपति की सिफारिश पर अगर कार्य परिषद आवश्यक समझे तो कोई अन्य प्रोफेसर को भी डीएसडब्ल्यू का काम दे सकती है। ठीक है, बाकी उसके जो वेतन भत्ते वगैरह और जो भी है ना, जो भी सेवा शर्तें हैं वो भी मंजूर होंगे उस पद के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए हम आगे सवाल पर चलते हैं। तो हमारा सवाल यह था कि डीएसडब्ल्यू के संबंध में क्या असत्य है। ठीक है, तो प्रावधान जो है 17 में है, ये सही है। कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा की जाती है, सही है। पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 4 हो जाएगा। कोई भी कथन असत्य नहीं है, यहाँ सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कुल सचिव, ठीक है, विश्वविद्यालय के कुल सचिव रजिस्ट्रार के कार्यों में क्या शामिल नहीं है। देखिए तो एडमिशन ये शामिल होता है, एडमिशन कराते हैं। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एग्जामिनेशन, ये सब होल्ड करना, डेटा एनालिटिक्स, ये सब उनका काम है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, रजिस्ट्रार के काम होते हैं एडमिशन्स वगैरह, एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करना, एग्जामिनेशन कराना, उनके रिकॉर्ड्स को रखना। ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स, ये सब काम रजिस्ट्रार ऑफिस के होते हैं। अगला देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू के कार्यों में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, डीएसडब्ल्यू यानी कि डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर। तो यहाँ कह रहे हैं छात्र निकायों का संगठन और विकास। ठीक है, विश्वविद्यालय के निर्णय के अनुसार छात्रों को वित्तीय सहायता, करियर सलाह और कैंपस प्लेसमेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊपर के तीनों ही काम डीएसडब्ल्यू के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए बहुत ही साधारण तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि कुल सचिव की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था राज्य सरकार, कुलपति, कुलाधिपति, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि कुल सचिव रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करते हैं, कुलाधिपति। ठीक है, और राज्य सरकार के परामर्श से करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, तो जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, कुलाधिपति ही नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नियुक्ति का अधिकार किसको है, कुलाधिपति, चांसलर महोदय को। ठीक है, राज्यपाल महोदय को। परामर्श राज्य सरकार का लेंगे वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ। देखिए अगला सवाल ये है, देखिए क्वेश्चन ये है कि छात्रों के लिए वजीफा, ठीक है, करियर सलाह संबंधी मामले आदि से संबंधित विश्वविद्यालय में कौन अधिकारी होता है। ठीक है, देखिए कुल मिला के डीएसडब्ल्यू, कुलपति, कुल सचिव, इनमें से कौन। ठीक है, तो कौन अधिकारी है इसके लिए, वजीफा वगैरह ये सब देखने के लिए, तो डीएसडब्ल्यू होता है। ठीक है,
ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, छात्र कल्याण के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो ये सब काम देखेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने कुल सचिव, कुलाधि सचिव और DSW से संबंधित कुछ प्रश्न किए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।